हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन डिज़ाइनर सिया। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं फिर से आप सबके लिए वेलवेट का गाउन लेकर के आई हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप सबको रेड कलर के वेलवेट गाउन की फुल कटिंग और स्टिचिंग बताई थी और उसके बाद मैंने उसी का श्रग बनाना बताया था पुरानी साड़ी का, जिसमें मैंने पुरानी साड़ी को यूज़ किया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जा कर के वो वीडियो देखिए। और उसी के रिक्वेस्ट पे मैं आज न्यू गाउन डिज़ाइन लेकर के आई हूँ आप सबके लिए। तो ये ग्रीन कलर का गाउन है, तो आप देख सकते हो कितना रॉयल लुक क्रिएट कर रहा है। इसकी फुल कटिंग और स्टिचिंग आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ और कुछ टिप्स भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको जो लेस है वो फिनिशिंग के साथ अटैच कर सकते हो। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक मेरे साथ और वीडियो को बिना स्किप किए पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, तभी आपको जो पॉइंट्स है ना वो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत। तो देखिए फ्रेंड्स, इस गाउन को स्टिच करने के लिए यहाँ पर मैंने 3 मीटर ग्रीन कलर का वेलवेट फैब्रिक लिया है और ये वाला लेस लिया है नीचे बॉर्डर डिजाइनिंग के लिए, और बारीक लेस लिया है मैंने नेक डिज़ाइन और स्लीव डिजाइनिंग करने के लिए। तो देखिए अब हम इसको कट करेंगे। तो कट करने के लिए साइड में जो आपको मेजरमेंट दिख रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग ही अब हम इसको कट करेंगे। फैब्रिक को आपको टोटली ओपन कर लेना है और एक साइड से आपको इस तरीके से फोल्ड करके कट करके इवन कर लेना है। इवन करने के बाद अब हम यहाँ पर चौड़ाई रखेंगे। तो ब्रेस्ट साइड मेरा था 34, उसका हाफ हुआ 17 में 4 इंच एक्स्ट्रा लेकर के यहाँ पर मैंने फैब्रिक फोल्ड किया है। अब यहाँ पर लेंथ की मार्किंग कर रही हूँ, तो लेंथ मैंने 15 इंच बॉडी का रखना है। तो 16 इंच 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेकर के यहाँ पर 16 पर मैंने ये मार्क कर लिया है। अब हम इसको कट करके निकाल लेंगे। कुछ इस तरीके से आपको कट कर लेना है और यहाँ पर जो साइड में आपको फैब्रिक दिख रहा है ना एक्स्ट्रा, इसको भी फोल्ड करके हम सीधा कट कर लेंगे, ताकि बाद में जब हम जो नीचे बॉटम पार्ट कट करेंगे तो उसमें भी ये आसानी से कट हो जाएगा। तो अब हमने देखो यहाँ पर जॉइंट था तो इसको भी हम कट करके अलग कर लेंगे। उसके बाद अब हम 1 बाय 1 दोनों पीस को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। एक हमारा फ्रंट पार्ट होगा और एक हमारा बैक पार्ट होगा। दोनों को अच्छे से रिंकल्स हटा करके आपको सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ पर मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तीरा ले रही हूँ 6 इंच और उसके बाद यहाँ पर आर्म होल ले रही हूँ 6.5 इंच। नीचे से भी हमने 6 इंच पर मार्क करके आर्म होल का शेप दे देना है। सिंपली आर्म होल का शेप देने के बाद अब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ आधा इंच शोल्डर डाउन दे देंगे। अब जितनी हमारी फिटिंग थी ना, सबका आपको 4th पार्ट यहाँ पर मार्क कर लेना है। 8.5 लिया मैंने ब्रेस्ट साइज और नीचे कमर लिया है 7.5। 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ साइड से मार्जिन। अब बॉटम में अब हम देखो जो बॉटम रेडी करेंगे ना वो हमारा जो होगा सर्कुलर होगा, यानी कि अम्ब्रेला में होगा। तो नीचे से आपको 1 इंच ऊपर की तरफ देते हुए यहाँ पर देखो मैंने दिया था ना, तो ऐसे आपको शेप दे देना है। अम्ब्रेला में मोस्टली देते हैं। फ्रंट आर्म होल का भी हम शेप दे देंगे और उसके बाद हम सिंपली कटिंग कर देंगे। तो जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमारा हमने सब कट कर देना है। कुछ इस तरीके से आपको कट कर लेना है 1 बाय 1। अब हम ऊपर का पार्ट हटा देंगे यहाँ से। अब बैक पार्ट में हमने नेक की कटिंग करनी है। तो नेक मैं ले रही हूँ 2.5 इंच ऊपर से और 3 इंच लूँगी नीचे से और सिंपली राउंड शेप में ही कट करना है। कुछ इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है और उसके बाद आपको कटिंग कर देनी है। राउंड शेप तो बहुत इजी होता है नेक की कटिंग करना। अब हम इसको साइड कर देंगे और जो फ्रंट पार्ट है उसको हम दोबारा से लेंगे और यहाँ पर जो हमने फ्रंट आर्म होल का शेप दिया है उसको भी हम कट कर देंगे। इसमें हम नेक की कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमने इस पर डिज़ाइनिंग करनी है। अब हम जो दूसरा साइड है ना उसकी तरफ भी हमने फिटिंग की मार्किंग कर देनी है कुछ इस तरीके से। अब हमारा जो बॉडी पार्ट है वो दोनों पार्ट्स कट हो गए हैं। अब हम बॉटम पार्ट कट करेंगे। तो जितना भी फैब्रिक था ना सबको आपको इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछा लेना है। जितना था मैंने सब बिछा लिया है कुछ इस तरीके से। देखिए अब जो जिस तरफ हमारा दोनों साइड ओपन है ना, यहाँ पर हमने मार्किंग करनी है। मार्किंग कितना करेंगे, देखो कमर आपका कितना था 15 इंच, यानी कि टोटल 30 था तो उसका हाफ हुआ 15। तो उसमें आपको ना 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 16 पे मैंने दोनों कॉर्नर पर मार्क कर लिया है। अब ना ऊपर से देखो इस तरीके से आपको मेजरमेंट लेना है और जिस साइड आपका कम आ रहा होगा ना उसी साइड को आपको राउंड में मार्क करना है। तो एक तरफ 11 इंच आ रहा था और दूसरे साइड आ रहा था 12। तो 11 इंच को लेते हुए मैंने इस तरीके से देखो राउंड में घुमाते हुए मार्क कर लिया है। ये बहुत ही इजी और बेस्ट तरीका है अम्ब्रेला को कट करने का। तो अब देखो जब आप इस तरीके से मेजरमेंट लोगे ना तो आपके कमर में ना
2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 18 इंच आ गया और 15 हमारा कमर है, तो यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा आ गया। अब हमारा बॉडी पार्ट था 15 इंच का रेडी करना था, तो 15 इंच हम फोल्ड कर देंगे और यहाँ से हम नीचे की तरफ हमने जो लेंथ बची है, लेंथ है ना हमारा फ्रॉक का, उसको हम मार्क कर लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। उसके बाद टोटल ऊपर कॉर्नर पर आपको रखना है और नीचे जहाँ मार्किंग की है वहाँ पर आपको देख लेना है कितना आ रहा है। तो देखिए 47 आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर देखो इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और राउंड में घुमाते हुए नीचे 47 पर हमने टोटली मार्क कर लेना है। ऊपर से आपको ना इंची टेप को हटाना नहीं है, बस नीचे से आपको मूव करते जाना है और 47 पर मार्क कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से देखो मैंने पूरे जो घेर है ना उसके ऊपर मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया है और मार्किंग करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जिस शेप में आपने मार्किंग किया है उसी शेप में आपको कट कर लेना है। तो फ्रेंड जब तक मैं इसकी कटिंग करती हूँ तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एंड में ना आप वीडियो देख करके चले जाते हो और लाइक करना भूल जाते हो। तो उसके बाद अब हमने कमर के पास से ना देखो इस तरीके से ना आपको प्लीट्स बनाते हुए सभी फैब्रिक को इकट्ठा कर लेना है, कुछ इस तरीके से जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद आप इसको कुछ इस तरीके से सेटिंग करते हुए ऊपर झटक करके यहाँ पर देखो जो रबड़ बैंड होता है ना बालों में लगाने वाला, उससे आपको ना टाइटली आपको टाई कर लेना है। अब हम इसको अच्छे से इस तरह से झटक के देंगे और देखो अब हम इसको ना हैंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये जहाँ पर मैंने हैंग किया ना ये मोस्टली हर किसी के घर में होता ही है, अगर नहीं है तो आप डोर में हैंग कर सकते हो या फिर आप किसी को पकड़ने के लिए भी कह सकते हो। तो अब हम देखो यहाँ नीचे बॉटम में ना जितना फैब्रिक अनइवन होगा उसको हम कट कर देंगे और इससे जो हमारा जो सर्कल है ना वो बिल्कुल राउंड शेप में कट हो जाएगा। अब हमने देखो जो जहाँ से हमने घेर कट किया है ना उसके साइड में जितना फैब्रिक बच रहा है वहाँ से हम स्लीव्स वाला पार्ट कट कर लेंगे। तो जितनी स्लीव्स की लेंथ है ना आपको रेडी करनी है उसमें आपको 1 इंच का मार्जिन ऐड करके यहाँ पर आपको फैब्रिक कट कर लेना है और स्लीव का मार्किंग करके आपको कटिंग कर देना है। अब हमारे सभी पार्ट्स कट हो गए हैं 1 बाय 1। अब हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दोनों बॉडी पार्ट्स 1 बाय 1 रखा हुआ है और सबसे पहले हम बैक बॉडी पार्ट लेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पर 3 इंच पर मार्क कर लेंगे दोनों साइड में। कुछ इस तरीके से जब आप मार्क कर लोगे तो अब हम रेडीमेड डोरी लेंगे और यहाँ पर देखो इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगा करके इसको हम फिक्स कर देंगे। 1 इंच चौड़ा मैंने रेप पट्टी लिया है, इसको फोल्ड करेंगे। वेलवेट फैब्रिक का ही रेप पट्टी मैंने कट किया है और यहाँ पर नेक पे हमने अटैच कर देना है सिलाई लगा करके। अब हम इसको साइड में करते हैं और अब देखो जो फ्रंट पार्ट है ना इस पे हम नेक डिज़ाइनिंग किस तरीके करेंगे वो मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने 12 इंच लंबा और 10.5 इंच चौड़ा मैंने यहाँ पर एक फैब्रिक का पीस लिया है जिसके ऊपर मैंने कैनवास पेपर पेस्ट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर नेक की पहले मार्किंग कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 2.5 इंच पर पहले मैं मार्किंग करूँगी, 2.5 इंच चौड़ा और 7 इंच लंबा यहाँ पर मैं नेक की मार्किंग करूँगी। कुछ इस तरीके से मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बॉटम से आपको 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है और इसको इस तरीके से तिरछा मिलाना है और ये जो मिला रहे हैं ना वो आपको पीछे की तरफ भी मिला लेना है। देखो कुछ इस तरीके से। अब जो स्केल रखा है उसको हम नीचे डाउन में ले जाएंगे, एक पैर की दूरी जितना यानी कि 1.25 इंच का फैब्रिक आपको छोड़ते हुए मार्किंग से छोड़ते हुए नीचे मार्क कर लेना है। उसके बाद बिल्कुल बराबर से रखते हुए नीचे देखो इस तरीके से मार्क करते जाना है, जैसे मैं मार्क कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको भी कर लेना है। अब ऊपर की तरफ भी सेम वैसे ही हम मार्क कर देंगे, जितनी मार्किंग होगी उतनी हमने कर लेनी है। अब ये हमारी मार्किंग हो गई है फ्रेंड्स। तो अब हम नीचे की तरफ बॉटम में यानी कि नेक के बॉटम में देखो जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम तिरछा कट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो नेक का शेप बनाया था देखो ये वाला हमारा नेक का शेप था, तो इसकी भी हम पहले कटिंग कर लेंगे। अब हमने इसको ना ओपन करना है कुछ इस तरीके से। अब ओपन करने के बाद अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसको आपको ध्यान से फोल्ड करना पड़ेगा, अच्छे से आप फोल्ड कर लीजिए और ऊपर से इस तरीके से आप प्रेस कर दीजिए। जब प्रेस करोगे और ओपन करोगे ना फिर आप देखेगा कि जो आपने मार्किंग की है वो दूसरे साइड भी पेस्ट हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे। सभी मार्किंग को डार्क करने के बाद अब हमने ना इसकी डिज़ाइनिंग करने स्टार्ट करनी है। तो जो पतली वाली लेस थी ना तो जितनी मार्किंग हमने की है ना उसके ऊपर आपको कुछ इस तरीके से लगा लेना है।
ये आप सिलाई लगा करके अटैच करोगे। यहाँ पर आपको नीचे की 3 लाइनों में अटैच करना है और यहाँ नेक के पास नहीं अटैच करना। उसके बाद यहाँ साइड में जितना आपने मार्किंग किया है उसके ऊपर आपको अटैच कर लेना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर अटैच किया है। अब जो साइड वाले कॉर्नर्स हैं ना, सबको मैंने इस तरीके से फोल्ड करके फिनिशिंग दे देनी है, सिलाई लगा लेना है। अब हम इसको बॉडी पार्ट पे अटैच करेंगे, तो उसके लिए देखो जो बैक साइड है ना, यानी कि हम रॉन्ग साइड, वहाँ पर आपको सेंटर मार्क करना है और इसको इस तरीके से सेंटर पे फिक्स करते हुए आपको पिन से सिक्योर कर लेना है। ऊपर शोल्डर के पास आपको 3 इंच का गैप देते हुए इसको सिक्योर करना है। दोनों साइड से आपको 3-3 इंच का दे करके सिक्योर कर लेना है। 1-2 पिन्स और लगा लेना है ताकि जब सिलाई करेंगे तो ये अपनी जगह से रिमूव ना हो। तो अब देखो यहाँ पर मैंने सिलाई भी लगा लिया है। अब हम इसका सेंटर में जो फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक, इसको हम कट करके निकाल देंगे और सभी कॉर्नर्स पर हम छोटे छोटे नॉजेस लगा लेंगे ताकि जब हम इसको टर्न करें ना, तो ये फिनिशिंग के साथ हमारा जो टर्न हो जाए। तो अब हम इसको देखो सीधी तरफ पलट लेंगे और अच्छे से सभी कॉर्नर्स को सभी जगह से, यानी कि हर तरफ से आपको अच्छे से फैब्रिक को सेट करके साइड में सिलाई लगा देना है। बैक पार्ट में जो हमने रेप पट्टी अटैच की थी वहाँ पर नॉजिस नहीं लगाया था, तो यहाँ पर भी हम छोटे छोटे नॉजिस लगा लेंगे, इस तरीके से कट कर लगा लेंगे। और उसके बाद देखो जो जब हमने इसको पलट करके सिलाई लगाया तो नेक के साथ साथ भी हम इस तरीके से लेस लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रंट पार्ट है बॉडी पार्ट का वो रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर देखो शोल्डर के पास जो बैक पार्ट में रेप पट्टी लगाया था उसको हम साइड में इस तरीके से निकालेंगे और जॉइंट का सिलाई जहाँ पे, वहाँ पर फ्रंट पार्ट को इस तरीके से सेट करते हुए आधा इंच का फैब्रिक देते हुए सिलाई लगा लेंगे। कुछ इस तरीके से जब आप सिलाई लगा लोगे तो देखो जो सिलाई लगाया ना शोल्डर के पास, तो उसको ना हम बैक वाली तरफ टर्न कर देंगे और जो बैक के तरफ में रेप पट्टी लगाई उसको ऊपर से कवर करते हुए हम सिलाई लगा। तो फ्रेंड्स अब हम स्लीव्स रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर नीचे में 2 इंच चौड़ा बॉर्डर लगाएंगे और ऊपर की तरफ 4 लाइनें हम बारीक वाली लेस लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से मैंने लगा लिया है, इक्वल डिस्टेंस पे इसको लगाना है। दोनों स्लीव्स मैंने रेडी कर लिया है। अब हम इसको शोल्डर पर अटैच करेंगे। तो सिंपली हम सेंटर मार्क करके यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगा करके अटैच कर लेंगे। तो दोनों स्लीव्स देखिए फ्रेंड्स मैंने 1 बाय 1 अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग करेंगे स्लीव्स की। तो स्लीव्स की फिटिंग की मार्किंग 4.5 इंच है। यहाँ पर हमने मोहरी की मार्किंग कर लेनी है और सेंटर से हम 5.5 का लूजनेस देंगे और जो यहाँ पर कॉर्नर पर इसको इस तरीके से जो फिटिंग की सिलाई दी है बॉडी पे उसके साथ हमने मिला देना है इस तरीके से। अब हमने जो ये मार्किंग की है यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेना है। ऐसे ही मार्किंग हम दूसरे साइड में भी कर लेंगे और उसके ऊपर भी सिंपल वैसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड आपको सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको टर्न कर लेंगे, यानी कि सीधा कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो ऊपर का बॉडी पार्ट है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसका जो बॉटम पार्ट है वो रेडी करेंगे। तो बॉटम पार्ट को कुछ इस तरीके से रखना है और यहाँ पर आपको फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो फिटिंग की मार्किंग के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कितनी इसकी एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है। तो देखो 15 इंच हमको रेडी चाहिए, यहाँ पर 20 इंच पहुँच गया है इसका मार्जिन। तो दोनों तरफ से 2.5 पर मार्किंग करोगे तो सेंटर में आपका 15 इंच बच जाएगा। तो दोनों तरफ मैंने मार्किंग कर लिया है इक्वली और मार्किंग करके इस तरीके से हमने मार्क कर लिया है जिसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो इसके ऊपर हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। अब हम इसका बॉटम रेडी करेंगे। तो बॉटम में हमने यहाँ पर लेस यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि ये वाला लेस यूज़ करेंगे। उसके बाद मैंने ना सोचा क्योंकि ये थोड़ा सिंपल सा लग रहा था, थोड़ा हैवी लुक क्रिएट करना था, तो 2 इंच चौड़ा मैंने और लेस लगा लिया है, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था, पर अब मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। तो ये देखिए ये फ्रेंड्स ये ना जो लेस थी ना वो स्ट्रेट थी। तो इसको ना पहले हम अम्ब्रेला पर लगाने के लिए ना इसको हमें राउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो राउंड में कन्वर्ट करने के लिए ये टेक्निक है, आपको ना इंडेक्स फिंगर का यूज़ करना है और इस तरह से फैब्रिक को, यानी कि लेस को पीछे से पकड़ के रखना है और सिलाई लगाना है। इससे आपका एक साइड का है राउंड हो जाएगा और एक साइड आपका स्ट्रेट रहेगा। तो ऐसे ही आपको अम्ब्रेला फ्रॉक पर लगाने के लिए लेस को कन्वर्ट करना होता है राउंड में। तो यहाँ पर मैं जितना लेस आपको चाहिए उतना आपको राउंड कर लेना है।
उसके बाद अब हम ना जो लेस है उसको बॉटम में पहले लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं ना फैब्रिक जो है ना अम्ब्रेला का, यानी कि फैब्रिक अपने बॉटम पार्ट का, उसका मैं ना फोल्ड नहीं कर रही हूँ, सिंपली ऊपर से लेस को रख रही हूँ और ऊपर से सिलाई लगा रही हूँ। कुछ इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेना है। यहाँ पर ना फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। कुछ ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको ऊपर से लेस रखना है और सिलाई लगा लेना है। उसके बाद अब हम ना स्ट्रेट वाला लेस यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आधा इंच, आधे से थोड़ा सा कम आपको ना डिस्टेंस देना है दोनों लेस के बीच में, और उसको अटैच कर लेना। ये आप डिस्टेंस दो या ना दो, ये आपके ऊपर है, आप स्किप भी कर सकते हो इसको। और उसके बाद यहाँ पर देखो बॉटम में ना स्ट्रेट वाला पार्ट दे रही हूँ, ऊपर की तरफ हम राउंड वाला देंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ जो घेरा है ना वो कम होता है। तो स्ट्रेट वाला मैं नीचे की तरफ दे रही हूँ। यहाँ पर देखो जो सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है मेरी। तो अब देखो जो सिलाई लगाऊंगी ना, ये ऊपर की तरफ मैं राउंड वाला लगा रही हूँ, जिस तरफ हमने राउंड में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पर देखो बहुत ईजिली आपका जो लेस है ना वो अटैच हो जाएगा। अगर आप राउंड में नहीं कन्वर्ट करोगे ना तो लेस लगाना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि लेस स्ट्रेट होता है और फैब्रिक हमारा राउंड में होता है। इसलिए आपको लेस को राउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कर लोगे तो बहुत ईजिली आपका लेस जो है वो लग जाएगा। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा जो बॉटम है वो रेडी हो गया है। इस तरह से लेस को अगर आप लगाओगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो अब हम ना बॉडी पार्ट और बॉटम पार्ट दोनों को हम इसको अटैच करेंगे। तो इसको अटैच करने के लिए यहाँ पर पहले आपको बॉडी पार्ट को उल्टा करना पड़ेगा, और उसके बाद देखो दोनों का राइट साइड, नीचे वाले पार्ट का और बॉडी पार्ट का, दोनों का राइट साइड आपको अंदर की तरफ देते हुए जो साइड की सिलाई है ना कमर के पास की, दोनों सिलाई को मिलाते हुए राउंड में इसको अटैच कर लेना है। तो इसी के साथ हमारा जो गाउन है वो प्रॉपर रेडी हो चुका है। और यहाँ पर मैंने ना जो टेसल बनाया है वो इसी लेस को यूज़ करके बनाया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रॉपर लुक है वो काफ़ी इन्हेंसिंग लग रहा था और रॉयल लुक क्रिएट कर रहा था। स्टार्टिंग में मैंने आपको वियर करके दिखाया ही है। अगर कहीं से भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए ड्रेस डिज़ाइन के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय।